नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2023-24। जी हाँ, आपकी वार्षिक परीक्षा है जो कि 5 अप्रैल से शुरू हो रही है। उसके लिए आज हम कक्षा 11वीं के हिंदी अनिवार्य के प्रश्न पत्र के साथ हाजिर हुए। आज का प्रश्न पत्र का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में से आपकी परीक्षा में लगभग 50% क्वेश्चन सेम आने की संभावना है। तो आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। इसके साथ इस वीडियो में पूरे प्रश्न पत्र का हल भी करवाया जाएगा। तो यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 11 विषय हिंदी अनिवार्य पूर्णांक 100 नंबर का होगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ पर परीक्षार्थी के लिए आप सामान्य निर्देश पढ़ सकते हैं। आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले खंड है जिसमें निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। जिसमें पहले आपको गद्यांश को पूरा पढ़ना है, जिसमें आप देख सकते हैं समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली है। जो लोग इस धन को संचित रीति से बरतते हैं वे शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आपको पहले पूरा गद्यांश पढ़ना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से कौन सी संपत्ति प्राप्त है? संपत्ति, धन, समय या बल। तो यहाँ पर आपके समय आएगा, आपने गद्यांश पढ़ा होगा, जिसमें आपके ऑप्शन सा राइट होगा, समय राइट होगा। इसके बाद अगला उपयोग गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। सुख की प्राप्ति, समय का सदुपयोग, धर्म का मार्ग या आनंद का मार्ग। तो इस गद्यांश का शीर्षक होगा वह समय का सदुपयोग होगा, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं समय का सदुपयोग करने से क्या लाभ होता है? मूर्ख को विद्या, निर्धन को धन या आत्मोन्नति या ये सभी। तो समय का सदुपयोग करने से मूर्ख को विद्या प्राप्त होती है, निर्धन को धन प्राप्त होता है और आत्मोन्नति प्राप्त होती है। तो इसमें आपके ये सभी राइट होगा, जिसमें ऑप्शन द राइट है। अगला सवाल आप देख सकते हैं, मनुष्य का जीवन कब खिन्न खिन्न कब रहता है? जब समय का सदुपयोग करता है, जब समय का दुरुपयोग करता है, दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का जीवन खिन्न तब रहता है जब वह समय का दुरुपयोग करता है, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, समय निसंदेह राशि है, अनमोल, रतन, महान या बेस कीमती। तो इसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा, जिसमें रतन राइट है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, छठा क्वेश्चन है, समय का सही उपयोग जंगली मनुष्य को बना देता है, देवता, दानव, महात्मा या ज्ञानी। तो इसमें आपके देवता राइट होगा, जिसमें आपके ऑप्शन आ राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिसे गिना नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द गद्यांश में से आपको ढूंढ कर लिखने होंगे। तो आप पहले गद्यांश को पढ़ना होगा और जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपरिमित और अगणित रूप में अंधाधुंध व्यय करता है। तो अगणित यहाँ पर आपकी राइट होगा, जिसको गिना न जा सके उसको अगणित कहते हैं, जिसमें आपके गद्यांश में ये शब्द आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको अगणित लिखना होगा। इसके बाद अगला है, समय को नष्ट करना कैसा करते हैं? तो जब इसको भी आप गद्यांश में पढ़ेंगे तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसे नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। तो कैसा करते हैं? तो वह आत्महत्या है। तो यहाँ पर आपको आत्महत्या लिखना होगा। तो यहाँ पर आपके 8वें क्वेश्चन में आत्महत्या आएगा। 9वां क्वेश्चन है, उपयोग गद्यांश का मूल भाव क्या है? तो इस गद्यांश का मूल भाव आपको लिखना होगा। ये भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें है कि आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय बड़ा कीमती है। इस प्रकार आप एक लाइन में इसका मूल भाव लिख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है दूसरा, जिसमें निम्नलिखित पंद्यास को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। पहले आपको पंद्यास को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नर हो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ नाम करो, समझो जिसमें जिसमें यश व्यर्थ न हो, संभलों की संयोग सुयोग न सला जाए। तो यहाँ पर आपको पहले पूरा पंद्यास पढ़ना होगा। इसके बाद यहाँ पर पहला सवाल है कि मनुष्य का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है? धन प्राप्ति के लिए, कर्म करने हेतु, आनंद प्राप्ति हेतु या यश प्राप्ति हेतु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पहली लाइन में इसका आंसर मिल गया है कि मनुष्य का जन्म कर्म करने हेतु हुआ है, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, ईश्वर किसका सहारा बनते हैं? भक्त का, निर्धन का, कर्मशील का या धर्मशील का। तो ईश्वर है वो कर्मशील का सहारा बनते हैं, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला है कि ईश्वर ने मनुष्य को कौन सी विशिष्ट वस्तु दान की है? चलने के लिए पैर, बोलने के लिए वाणी, सोचने के लिए मस्तिष्क या काम करने के लिए हाथ। तो ईश्वर ने मनुष्य को विशिष्ट वस्तु दी है, वो है काम करने के लिए हाथ, जिसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, नर को क्या नहीं होना चाहिए? तो नर को निराश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप निराश लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है, मनुष्य के अवलंबन के लिए कौन तत्पर है? पशु, पक्षी, ईश्वर या मशीन। तो मनुष्य के अवलंबन के लिए ईश्वर तत्पर है, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला है, संसार को क्या नहीं समझना चाहिए? खेल का मैदान, निरा सपना, पानी का बुलबुला या कोरा कागज। तो इसमें आपकी निरा सपना राइट होगा, जो कि ऑप्शन ब राइट है। इसके बाद अगला है कि उपयोग गद्यांश का आपको शीर्षक बताना होगा कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। तब जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तभी आपको इसका शीर्षक समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो इसका आप शीर्षक लिख सकते हैं, कर्म का महत्व या कर्मशील मनुष्य। जो दोनों में से आप कोई भी इसका शीर्षक लिख सकते हैं, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि दुर्योग का शब्द का विपरीत अर्थक, यानी कि आपको विलोम शब्द लिखना होगा, वो भी इस गद्यांश में से लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पहली दूसरी लाइन में इसका आपको आंसर
आंसर मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं समलों की सुयोग न सला जाए, तो यहाँ पर दुर्योग का सुयोग आएगा, तो यहाँ पर आप सुयोग लिख सकते हैं जो कि दुर्योग का विलोम शब्द है। इसके बाद अगला सवाल है जिसमें है कि उपयुक्त पंद्यास में क्या संदेश निहित है, आपको लिखना है। तो इस पंद्यास में यही है कि मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, और जब मनुष्य कर्म करता है तो उसको सफलता अवश्य मिलती है, और भगवान भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता रहता है। बिना कर्म किए कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो ये गंध्यास में संदेश दिया गया है। इसके बाद अगला सवाल है, इसमें आपको रिक्तानों की पूर्ति करनी है। इसमें आपकी कुल से रिक्तान है, सभी एक नंबर की रिक्तान होने वाली है। ये भी आपके व्याकरण में से ही रिक्तान है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और बिना फालतू में आपका टाइम खराब नहीं करता हूँ। तो इसका आंसर आप व्याकरण में कितना आराम से ढूंढ सकते हैं। और इसके बाद अगला खंड से आप देख सकते हैं, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 30 शब्दों में लिखने होंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा में ज़्यादा आने की संभावना है, उसको मैं निशान लगा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा सवाल है, सीधा प्रसारण लाइव किससे कहते हैं। शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेकर क्या कहना चाहता है। रजनी के चरित्र की दो प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। छठा क्वेश्चन, रजनी के चरित्र की दो विशेषताएं बतानी होगी। नेहरू जी के अनुसार भारत माता की जय का क्या अर्थ है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर क्यों कहा गया है। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद है, आओ मिलकर बसाएं कविता का मूल भाव क्या है। ये भी आप याद कर लीजिए। 9वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रिया बाधक होती है कैसे। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 10वां भी आप याद कर लीजिए, परीक्षा में आ सकता है। भारत के प्रमुख लोक नृत्यों के नाम लिखिए। रेगिस्तान में कुएं का निर्माण कैसे किया जाता है। 12वां क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। रेगिस्तान में कुएं का निर्माण कैसे किया जाता है, या परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर 80 शब्दों में लिखने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनसंचार माध्यमों के प्रमुख कार्य लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप परीक्षा में आ सकता है। जामुन का पेड़ के आधार पर बताइए कि यदि आप सुपरिटेंडेंट के स्थान पर होते तो क्या करते। कवयित्री अक देवी, महादेवी अथवा कृष्ण चंद्र का लेखक परिचय आपको लिखना होगा। तो ये कृष्ण चंद्र वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। भारतीय चित्रकला के प्राचीन व नवीन स्वरूप को स्पष्ट करना है आपको, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद कर सकते हैं। फिर आपके खंड 2 है, जिसमें करते जंगल घटता मंगल विषय पर आपको आलेख लिखना होगा, अथवा आपके विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव पर प्रतिवेदन लिखना है। तो करते जंगल घटता मंगल पर आपके आलेख आ सकता है, इसको आपको आलेख को याद करना होगा। और अर्थ वाले आप प्रतिवेदन भी याद कर सकते हैं, लेकिन आलेख 100% आपकी परीक्षा में आएगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, आलो आदरी रचना के आधार पर बेबी हालदार के आर्थिक और सामाजिक संघर्ष का विस्तार से मूल्यांकन कीजिए। तो इस पाठ में से आपके एक सवाल 100% आएगा। ये सवाल आया नहीं है, लेकिन इस पाठ में से आपके एक सवाल आएगा, तो उसको आप याद कर सकते हैं। इसके अथवा में भारत में संगीत कला का इतिहास समृद्धशाली रहा है, इस पर विस्तार से आपका मत प्रकट करना होगा। फिर अगला आप सवाल देख सकते हैं, निम्नलिखित गंध्यास की सहप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हो, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास रहते मेरी माँ का देहांत हो गया था, पिताजी मेरे पास ही थे। तो ये गंध्यास आप देख सकते हैं, इस पाठ में से आपके यह गंध्यास आया नहीं है, लेकिन इस पाठ में से आपके गंध्यास 100% आएगा। तो आप इस पाठ को पूरा याद कर सकते हैं। इसके अथवा वाला भी आप देख सकते हैं। फिर आप 20वां सवाल देख सकते हैं, पंद्यास की सहप्रसंग व्याख्या करनी। इसमें आपके पंद्यास हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, है मेरी जुई के फूल जैसे ईश्वर मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए देने को तो नीचे गिर जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप परीक्षा में आ सकता है, तो इसको आपको याद करना होगा। इसके अथवा वाला भी आप देख सकते हैं। फिर आपके 21वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिसमें ये है कि जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा की ओर से एक कार्यालय पत्र प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरा का खेड़ा भीलवाड़ा को लिखना है, जिसमें आपको बताना होगा कि कक्षा 10 के कमजोर विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के विषयों के अध्यापन हेतु अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। तो ये आपके 100% क्वेश्चन आएगा, आपके प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। लेकिन ये आपके कमजोर विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं में अतिरिक्त कक्षाओं वाला सवाल भी आपके 100% आने की संभावना है, तो इसको आपको याद करना होगा। इसके अथवा में आप देख सकते हैं, शिक्षा निदेशक राजस्थान बीकानेर की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर को आपको लिखना होगा, जिसमें हिंदी प्रवक्ता का एक अतिरिक्त पद के अनुमोदन की सूचना दी गई हो। इसके बाद लास्ट सवाल आप देख सकते हैं, जो कि 22वां सवाल है, जिसमें आपको निम्न लिखना होगा 300 शब्दों में, जिसमें युवा शक्ति का राष्ट्र के विकास में योगदान स्वस्थ भारत। तो ये आपके स्वस्थ भारत वाला 100% आने की संभावना है, इसको आपको याद करना होगा। कोरोना वैश्विक महामारी, नारी शिक्षा बदलते भारत की आवश्यकता। तो ये नारी शिक्षा बदलते भारत की आवश्यकता, ये भी आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। यदि आपको धुंधला दिखाई दे रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और PDF से आप आराम से सभी सवालों को देख सकेंगे। तो आप टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कीजिए, और इसके साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।